हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि है हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग से। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी क्या होती है, और ये हमें 2 बार में पढ़नी है क्योंकि एक हमें शॉर्ट में बताया गया है, दूसरा हमें बताया गया हमें फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी। एक हमारा साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है, एक हमारा फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी। आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि दोनों के दोनों कवर हो जाए, बट अगर नहीं हो पाते तो हम इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले आता है असेसिंग द चाइल्ड फॉर नेग्लेक्ट एंड अब्यूज़, यानी कि साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी क्या है। यहाँ पे दोस्तों हम जो भी चाइल्ड्स पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ते हैं, किस वजह से पड़ सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो असेस करना है चाइल्ड को नेग्लेक्ट तो नहीं किया जा रहा है या फिर अब्यूज़ नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेटस पे या साइकोलॉजी पर जो साइको सोशल लाइफ है उस पर कोई इम्पैक्ट हो। कम्युनिकेटिंग विद द पीडियाट्रिक क्लाइंट, जो भी पीडियाट्रिक क्लाइंट होंगे उनके अच्छे से कम्युनिकेट करना है उनके साथ। कंसीडरिंग कंसेप्ट ऑफ फैमिली डायनेमिक व्हेन प्लानिंग केयर, यानी कि जो भी फैमिली के डायनेमिक कंसेप्ट्स होंगे उनको ध्यान में रख के ही उनके जो भी नर्सिंग केयर प्लान है उनको बनाना है। यानी कि फैमिली किस तरीके की है, उसकी साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो किस तरीके से हैं, तो उस तरीके से उनका कल्चर क्या है उसके हिसाब से ही उनका जो है प्लान केयर बनेगा। कंसीडरिंग कल्चर, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स व्हेन प्लानिंग केयर। सेम चीज़ हो गई डायनेमिक यानी कि फैमिली डायनेमिक्स, यानी कि किस तरीके से फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है और किस तरीके से वो बच्चे की लाइफ पे या फिर हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। देन आता है हमारा कंसीडरिंग कल्चर, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स व्हेन प्लानिंग केयर। जी हाँ दोस्तों, यह भी ध्यान रखना है आपको कि जो फैमिली का कल्चर है, रिलीजियस, स्पिरिचुअल बिलीफ्स और प्लानिंग, उसी के हिसाब से प्लानिंग केयर हमें करनी है। आइडेंटिफाई देन कंसीडरिंग एंड ऑफ लाइफ इशू एंड ग्रीफ एंड लॉस इन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, यानी कि हमें ये कंसीडर करना है एंड ऑफ लाइफ इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, ग्रीफ अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे कितना लाइक फैमिली में ऐसा कोई इशू तो नहीं है कि कोई ग्रीफ में है या फिर लॉस इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको भी ध्यान में रखना है। आइडेंटिफाइंग फैमिली एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर द चाइल्ड, प्रोवाइडिंग प्ले थेरेपी, यानी कि यहाँ पे हमें फैमिली का सपोर्ट देखना है, सपोर्ट सिस्टम कितना है चाइल्ड के लिए कि उसको प्ले थेरेपी वगैरह जो भी थेरेपी देंगे हम उसमें कितना उसका सपोर्ट रहेगा फैमिली का। ओवरऑल हमें ध्यान रखना है साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी में कि हमारी जो फैमिली है वो बच्चों के लिए किस किस मामले में इम्पैक्ट कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है उसकी लाइफ को, कि लाइफ में कितने लाइक फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनका आपस में रिलेशन कैसा है, मदर फादर का आपस में रिलेशन कैसा है, बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है, जो कल्चर है फैमिली का वो क्या है, किस चीज़ को मानते हैं। कई में चीज़ें होती हैं कि खाने की ये चीज़ें नहीं खानी, वो चीज़ें नहीं खानी, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देन आता है स्पिरिचुअल बिलीफ, किस तरीके के लाइक गॉड में या किस में बिलीव करते हैं और क्या उनका सिस्टम है। एंड फैमिली में कोई ग्रीफ यानी कि एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन में है, कोई किसी की डेथ हो रखी है या कोई ऐसा पर्सन जो ग्रीफ में है, उसका भी जो लाइफ है वो बच्चे की लाइफ पे इम्पेक्ट कर सकता है, लाइक जैसे मदर। एंड प्रोवाइडिंग आइडेंटिफाइंग फैमिली एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर द चाइल्ड, यानी कि फैमिली जो है कितनी सपोर्टिव है बच्चे के लिए, अगर हम उसे प्ले थेरेपी या कुछ भी और थेरेपी भी देते हैं उसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। सेकंड टॉपिक हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लॉन्ग होगा तो आपका जो अटेंशन होगा वो भी कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आप हमारी जो वीडियोज़ हैं उससे बोर हों, शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगी और आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। टेंशन मत लीजिएगा, नेक्स्ट वीक आपको ये वीडियो का सेकेंड पार्ट मिल जाएगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी।